माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारे लाडते और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह राम राम जरूर किया कीजिए, और वो भी जोरदार तरीके से, उत्साह के साथ, जिससे जिंदगी बेहतर बने, दिन अच्छा गुजरे, आत्मविश्वास आपके अंदर रहे। और जो लोग राम का नाम लेते हैं निश्चित रूप से प्रभु उनके साथ रहते ही हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आज मैं सोच रहा हूं कि आपसे सूर्य से संबंधित बातचीत करूं, सूर्य के दोनों पहलुओं के संबंधित बातचीत करूं, बल्कि तीन पहलू, एक आध्यात्मिक पहलू, एक ज्योतिषीय पहलू, एक स्वास्थ्य से संबंधित पहलू। क्योंकि यदि सूर्य किसी का अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति न केवल सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित होगा, उसको धन का सुख भी मिलेगा, उसको पद का सुख भी मिलेगा। एक ज्योतिषीय पहलू, एक स्वास्थ्य से संबंधित पहलू। क्योंकि यदि सूर्य किसी का अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति न केवल सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित होगा, उसको धन का सुख भी मिलेगा, उसको पद का सुख भी मिलेगा, और उसके साथ साथ उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, उसका दिमाग बहुत अच्छा होगा। और वहीं यदि सूर्य किसी का खराब होगा तो इन सब चीजों में कमी आएगी। बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनका ध्यान लगे, वह साधना करे, उनको प्रभु की प्राप्ति हो, ये तब तक नहीं हो सकती जब तक किसी व्यक्ति का सूर्य अच्छा नहीं हो। तो हम तीनों ही पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सूर्य को समझना इतना सरल नहीं है। आज भी सूर्य के बारे में बहुत कम ज्ञान है, इससे कहीं ज्यादा ज्ञान तो वेद में है, इससे कहीं ज्यादा ज्ञान मंडूक के उपनिषद में है, इससे कहीं ज्यादा ज्ञान अन्य उपनिषदों में भी है। तो इसलिए सूर्य को समझना आज बेशक कठिन हो, लेकिन सूर्य के बारे में बहुत सारी बातें हमें पहले से मालूम हैं। सूर्य इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। दुनिया भर की संस्कृतियों में सूर्य का बड़ा महत्व है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। हड़प्पा की खुदाई में भी सूर्य पूजा के चिन्ह पाए गए। माना जाता है कि रोम में ईसाई धर्म के आगमन के पूर्व सूर्य पूजा का प्रचलन था। रोम में प्राचीन देवता अपोलो सूर्य का ही नाम था। वहां कई सूर्य मंदिरों की स्थापना हुई। राजा के महल के प्रवेश द्वार के ऊपर सूर्य की आकृति अंकित थी। दक्षिणी अमेरिका में भी सूर्य मंदिरों के अवशेष पाए गए। माया सभ्यता के निवासियों में सूर्य उपासना प्रचलित थी। ईरानी सभ्यता के जो भग्नावशेष मिलते हैं उनमें स्पष्ट होता है कि उनकी संस्कृति के लोग सूर्य के उपासक रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई लो, भारतीय तो हर चीज की पूजा करना शुरू कर देते हैं, क्यों ना करें? हर वह चीज जो हमें देती है, हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर जाहिर करनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? सूर्य से ये धरती उत्पन्न हुई, धरती से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, उस सृष्टि में हम उत्पन्न हुए, तो हमारा कहीं ना कहीं उत्पत्ति का संबंध सीधा सूर्य से जुड़ा है कि नहीं? दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि यदि सूर्य थोड़ी देर के लिए जब गायब होता है तो हमारी जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। मान लीजिए हम सूर्य के विहीन होकर रहने लगे, सूर्य ना हो हमारे जगत में, तो हमारी जिंदगी कैसे होगी? हम खाने पीने को मोहताज हो जाएंगे, अन्न हमें नहीं मिलेगा, केमिकल्स खाकर गुजारा करना पड़ेगा, पानी हमें नहीं मिलेगा, ये नदियां हमें नहीं मिलेंगी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। इसलिए जो हमको दे रहा है, आत्मा दे रहा है, शरीर दे रहा है, शरीर चलाने की मानसिकता और दिमाग दे रहा है, ऐसे सूर्य की उपासना हम क्यों ना करें? सूर्य का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्रेरक। ये सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्योजायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना। छंदोग्योपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित करके उसकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया। ब्रह्मवैतर्य पुराण में तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप माना है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है।
वैदिक काल में सूर्य की उपासना मंत्रों से होती थी। बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। अनेक पुराणों में ये आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से कुष्ठ रोग ग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र सांब ने सूर्य की आराधना करके इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। क्या आपको मालूम है कि आपके हाव भाव, चाल ढाल, थूक, इन सब से पता चल सकता है कि आपका सूर्य कमजोर है कि अच्छा है। और इसका अच्छा होना जरूरी है बच्चों, क्योंकि यदि आप ऊंचे पदों पर पहुंचना चाहते हो तो बिना सूर्य की कृपा के ये संभव नहीं है। अन्य ग्रह यदि आपको पहुंचा भी देंगे तो आपका रुकना उस पद पर प्रतिष्ठा प्राप्त करना, वहां प्रसिद्ध होना, वहां खूब धन आना, ये संभव नहीं होगा यदि सूर्य आपका खराब होगा। तो ये हाव भाव से कैसे पता चलेगा, मस्तक से कैसे पता चलेगा, हाथ से कैसे पता चलेगा, ये सब मैं बता रहा हूं। लेकिन फिलहाल आवश्यक है मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा संभल के चलने वाला है। बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा क्योंकि आपका कोई कार्य बिगड़ सकता है। इस दिन बहुत सारी उम्मीदों के साथ आप ये दिन शुरू करेंगे। कुछ अपेक्षाएं होंगी, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी इस दिन होनी है। लेकिन यह दिन चूंकि भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए कुछ बाधाएं उत्पन्न करेगा। अब जो लोग इन बाधाओं से नहीं घबराएंगे और सीधे अपने चाल चलते चले जाएंगे, उनके लिए तो दिन शुभ हो जाएगा और वह तरक्की कर जाएंगे, अच्छे लोगों से मिल लेंगे, उनका कोई कार्य बन जाएगा। लेकिन जो लोग बाधाओं से घबरा कर चुप होकर बैठ गए, उनके लिए दिन जाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इस दिन स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित अच्छे इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन बहुत संभल कर बोलें। इस दिन अपना उत्साह बनाए रखें। इस दिन जल्दबाजी ना करें, धैर्य बनाए रखें और बाधाएं चाहे कितने भी आए, लेकिन काम करना मत रोकिएगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, अभी तुलसी का पत्ता तोड़िएगा, उसको जीभ के नीचे रखिए, थोड़ी देर चूस के उसको फेंक दीजिएगा, अपने इष्ट गुरु का नाम लीजिए और उसके बाद काम पर चल दीजिए। जब काम पर आप निकलेंगे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं मन को शांत रखूंगा और लगातार अपना काम करता रहूंगा, चाहे काम बन रहा हो या नहीं बन रहा हो। सब ठीक होगा तो वो जरूर कल्याण करेंगे। वृषभ राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। भागदौड़ बहुत होगी, निरर्थक भागदौड़ भी कहीं कहीं हो सकती है और हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा निंदा करने से आप परेशान भी हो। घर के किसी व्यक्ति की वजह से भी आप थोड़े से तनाव में आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर दिन अच्छा है, इसलिए नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे, चिंता मत कीजिएगा, दिन अच्छा है, वही मुंह की खाएगा। आप बस 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आपकी भाषा, आपकी वाणी बहुत शांत रहे, गंभीर रहे, उसमें कहीं अपशब्द ना आ जाए और धैर्य बना रहे। बस इतना आप ध्यान रखिएगा तो सब ठीक होगा। इस दिन वाहन का बहुत ज्यादा ख्याल करने की आवश्यकता है और यदि आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। वाहन कहीं खड़ा करे भी तो बहुत सोच समझ के खड़ा कीजिएगा। बाकी कुल मिला के वक्त अच्छा है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सावधानी है उसका ध्यान रखें। इस दिन पेट और कमर का अपने बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को रक्त संबंधी व्याधियां हैं वो ध्यान रखें और घर के बुजुर्गों से आपके संबंध अच्छे रहें, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए चावल का दान जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो अपने घर में कहीं आप स्वयं नमक डालकर, थोड़े से पानी में नमक डालकर पोछा अवश्य लगा लीजिएगा, कहीं सफाई अवश्य कर दीजिएगा। बस इतना सा कार्य करिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कुछ एक चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इस दिन, क्योंकि इस दिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी इस दिन सही नहीं चल रही। पहली चीज, कोई आपकी निंदा करके आपको परेशान करेगा। दूसरी चीज, कोई आपको ठगने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज, कोई आपको गलत सलाह देगा। चौथी चीज, घर के बुजुर्गों की वजह से भी आपका दिन थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, कारण चाहे कोई भी हो। चौथी चीज, भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होगी। और पांचवी चीज, जितना धन चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा। छठी चीज, हो सकता है कहीं आप निवेश करना चाहें और निवेश का अच्छा परिणाम आपको ना दिखे तो आप बहुत व्याकुल हो जाएं। इस दिन
दोस्तों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि दोस्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो सामान्य मजाक भी करे, लेकिन चूंकि आपका दिन खराब है इसलिए आप उसे गलत तरीके से लेने और व्यथित हो जाए, परेशान हो जाए, या आपका किसी से वाद विवाद हो जाए। कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस दिन धन खर्च बहुत सोच समझ के करें। घर के लोगों की सलाह के बिना धन खर्च बिल्कुल मत कीजिएगा। भावुकता में भरकर, भावावेश में बहकर, किसी से बदले लेने की भावना से भरकर, या किसी को कुछ दिखा दूंगा मैं करके आप इस दिन कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा, चाहे वो धन संबंधी डिसीजन हो या कोई और। समय का इंतजार कीजिए, अच्छा वक्त आने वाला है। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए गौ सेवा कीजिए। जिस भी रूप में आप कर सकते हैं आप गौ सेवा कीजिए। दूसरा उपाय, कुछ सब्जियां, अधपकी या अनपकी सब्जियां लेकर आप गरीबों को दान कर दीजिए। उपाय नंबर 3, हो सके तो तांबे का कोई छल्ला अपनी कनिष्ठा में डालिए अथवा तांबे का कोई कड़ा दाहिनी कलाई में बांधिए। अगर ये संभव नहीं है तो लाल और हरा रंग, ग्रीन कलर और रेड कलर आपस में धागों में ऐसे बटकर अपनी दाहिनी कलाई में पहनिए। मन बहुत शांत रखिएगा। किसी बुजुर्ग से या किसी अच्छे व्यक्ति से दिन में 2-3 बार बात कर लीजिएगा, जिससे आपका मन भटक ना पाए, क्रोध में ना आ पाए। तो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। ज्योतिष के 2 हिस्से हैं, सिद्धांत ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष तो वो लोग समझते हैं जिनको ज्योतिष पढ़ने में रुचि हो या आगे जाके वो ज्योतिष का प्रचार प्रसार करें या ज्योतिष की प्रैक्टिस करें। लेकिन फलित ज्योतिष से हर व्यक्ति का सीधा संबंध होता है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मेरी जिंदगी में समस्याएं क्यों हैं। मैं आपको यहां ये स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ग्रहों के कारण समस्या नहीं होती। ग्रह तो मूलतः कर्म फल देते हैं। कर्म फल के कारण व्यक्ति को सौभाग्य मिलता है या दुर्भाग्य मिलता है। और ये कर्म फल एक शरीर से संबंधित नहीं होते हैं, ये आत्मा से संबंधित होते हैं, आत्मा के संस्कार से संबंधित होते हैं। ये शरीर तो एक धर्मशाला है। शरीर में आत्मा आई, यहां कुछ दिन रही, चली गई, फिर दूसरा शरीर धारण कर लिया। लेकिन उत्तरोत्तर उस शरीर और इंद्रियों से जो हमने आत्मा को संस्कार दिए या जो हमने कर्म फल किया, कर्म फल के परिणाम स्वरूप हमको भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य आदि प्राप्त होते हैं। सूर्य के जो फल मिलते हैं अच्छे और बुरे, वो कहां कहां मिलते हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सूर्य से जो फल प्राप्त होते हैं वह पद, पिता, प्रतिष्ठा, धन का आना, रुके रहना, ऊंचे पद पर पहुंचकर टिके रहना, ये सारी चीजों का फल सूर्य से प्राप्त होता है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, और बच्चों खास तौर से आप इसे सुनो। सूर्य का जो विशेष फल मिलता है वह दिमाग का मिलता है। बहुत सारे बच्चों की जो कंसंट्रेशन प्राप्त नहीं कर पाने की आदत होती है या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है, बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते हैं, चीजें भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनके सूर्य का कम होना। अब बच्चे इससे एग्री नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि अरबों किलोमीटर दूर जो ग्रह है उससे मेरा दिमाग कैसे चलता है। मैं बता रहा हूं आपसे, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ना दिमाग के लिए। ये कैल्शियम किससे सिंथेसाइज होता है या ये कैल्शियम किससे डाइजेस्ट होता है? विटामिन डी से। और विटामिन डी किसकी प्रॉपर्टी है? सनरेज की। इसीलिए आप जितना सूर्य के प्रभाव में रहते हैं या आपका सूर्य जितना अच्छा होता है, आपका विटामिन डी लेवल उतना ही अच्छा होता है। और जितना अच्छा आपका विटामिन डी लेवल होता है, मन, दिमाग उतना ही अच्छा कार्य करता है। आपके न्यूरॉन्स उतने अच्छे होते हैं। इसी वजह से आप नर्वस कम होते हैं, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, और साथ साथ आप जिस चीज को फोकस बना के पढ़ना शुरू करते हैं आप उस पर टिके रहते हैं, आपको वो याद होती चली जाती है। एग्जाम में भी जरा सी आंखें बंद करेंगे और आपको तुरंत याद आएगा फला समय पे फला पेज पे मैं ये पढ़ रहा था, और आप अच्छा लिखना शुरू कर देंगे। इसीलिए दिमाग को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। मैं तो बाकायदा एक कैंपेन चला रहा हूं, क्योंकि इस देश के 82% बच्चों का विटामिन डी लेवल कम है और लगभग 69% बच्चों का विटामिन डी लेवल बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे खतरे के निशान पर आकर छू रहा है। इसलिए मैं जिस आश्रम में काम करता हूं वहां से बाकायदा विटामिन डी की एक अभियान चला रहा हूं, खासतौर से ग्रामीण भारत में, जहां बच्चों को टेस्ट करने के उपरांत विटामिन डी डॉक्टर्स देना शुरू करते हैं। उसके बाद उनके हाथ, पैर, शरीर, दिमाग ठीक होना शुरू होता है, वो बेहतर विद्यार्थी बनने शुरू हो जाते हैं।
ये चमत्कार होता है उस हजारों किलोमीटर दूर सूर्य का। इसलिए यदि आपका सूर्य कमजोर है बच्चों, तो आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी भी कमजोर होगी। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य से संबंधित नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी है। ये पांचवी राशि सिंह के स्वामी है। सूर्य के पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य में सूर्य हड्डी, लीवर और पित्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पद, प्रतिष्ठा, इंद्रिय ज्ञान, वाणी में भी सूर्य से मिलने वाला माना जाता है। प्रकृति में सूर्य बरसात, वनस्पति, गेहूं और गन्ना तथा गर्मी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उपाय क्या होंगे, कुछ और लक्षण क्या होंगे, कुछ और चिट्ठियां सूर्य की कमी के बारे में क्या होंगी, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, संभल के चलिएगा। दिन बुरा नहीं, भाग्य पक्ष भी बुरा नहीं है, लेकिन फितूर है दिमाग में। इसकी वजह से कहीं वाद विवाद कर सकते हैं, कहीं गुस्सा कर सकते हैं, चिड़चिड़ा। कर्क राशि, संभल के चलिएगा। दिन बुरा नहीं, भाग्य पक्ष भी बुरा नहीं है, लेकिन फितूर है दिमाग में। इसकी वजह से कहीं वाद विवाद कर सकते हैं, कहीं गुस्सा कर सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, या हो सकता है बिल्कुल आलस से में लेटी जाए, नहीं करता मैं कुछ काम, चलो, ऐसी स्थिति बन सकती है। दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आएंगे, कहीं डर आएगा तो कहीं गुस्सा आएगा, तो कहीं मैं किसी से बदला लेता हूं, मैं करके दिखाता हूं उसको, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और कहीं एकदम खामोश होकर बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। और विद्यार्थी और पढ़ लो, इस दिन मन पढ़ाई से उजड़ेगा। बहुत सारे तो ये कहेंगे पढ़ लिख के होना क्या है, पढ़ो, बस कुछ सावधानी जरूर रखिएगा। पहली चीज, जब किसी के बारे में कोई राय बनाए तो बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, सोच समझकर खाइएगा, ठंड से बचने की, ठंडी चीजों से बचने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा पनीर खाइए। अभी ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसका जप कीजिए, कुत्तों को भोजन दीजिए और उसके बाद काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। किसी के कहने पर आप एकदम कुछ मत कर दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। यदि कोई आपसे कहे कि यहां पैसा लगा दो, ये काम कर दो, उसको डांट दो, ये फाइल उधर दे दो, तो जरा सा कुछ क्षण अकेले बैठकर डिसीजन लीजिएगा, उसके बाद फिर वो कोई काम कीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है इस तरह। सिंह राशि, समय आपके लिए अच्छा है। अचानक कोई काम बनेगा, पूरा दिन हो सकता है बहुत मेहनत करनी पड़ जाए, कुछ ना हो रहा हो और अचानक कुछ हो जाए, या 2-3 दिन से जो काम आप कर रहे हो पीछे उसका कोई परिणाम ना निकल रहा हो, अचानक कुछ परिणाम निकल जाए। कोई हो सकता है अचानक आपसे मिल जाए, कोई ना मिल रहा हो, रूठा बैठा हो, वो मान जाए। कुल मिला के ये दिन आपके लिए है तो अच्छा, परंतु कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। इस दिन जल से सावधानी रखें, ऐसे करके या ऐसे करके जल ना पिए, तसल्ली से बैठकर गिलास से घूट घूट जल पिए। दूसरी चीज यह है करंट ना लग जाए। तीसरी चीज, यदि आप कहीं स्विमिंग पूल वगैरह में, नदी वगैरह में नहाने जा रहे हैं, ना जाएं इस दिन तो ज्यादा अच्छा है। चौथी जो सावधानी आपने रखनी है वो अपनी माताजी के प्रति रखनी है। माताजी का बहुत ख्याल रखिएगा, साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मतभेद ना हो जाए घर के बुजुर्गों से, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। उपाय करना बहुत जरूरी है कुछ। पहला उपाय तो यह है, आप तांबे के ग्लास में जल पीजिएगा पूरे दिन। दूसरा उपाय यह है, गायत्री का जप मन में चलता रहना चाहिए। और तीसरी चीज यह है, पिताजी से क्रॉस एंड प्रणाम करके आशीर्वाद लेके उसके बाद अपने काम पर जुटिए और उनकी सलाह को जीवन में उतारिए, मानने की कोशिश कीजिएगा तो लाभ होगा। कन्या राशि, इस दिन थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है, खासतौर से रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि रिश्ते इस दिन डिस्टर्ब हो सकते हैं, खासतौर से आपके पार्टनर के रिश्ते, किसी खास मित्र के रिश्ते, या जिनसे आपका विवाह होने वाला है वो रिश्ते, या आपका दाम्पत्य जीवन, यहां कहीं कोई परेशानी आ सकती है। पार्टनर से अपने संबंधों को लेकर भी थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं, इस दिन रक्त संबंधी या पेट संबंधी या टॉयलेट संबंधी परेशानियां होने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ विशेष सावधानियां इस दिन रखनी है। इस दिन एकदम नया पार्टनर मत बनाइएगा,
इस दिन किसी नए पार्टनर के साथ नया काम शुरू मत कीजिएगा। इस दिन पुराने पार्टनर के साथ भी नया काम शुरू मत कीजिएगा। यह दिन निवेश को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। इस दिन कोई वाद विवाद मत कीजिएगा, कोई मुकदमा दायर मत कीजिएगा, कोई अपील दायर मत कीजिएगा यदि संभव हो सके तो। इस दिन यदि यात्रा आप करने से बचेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, खासतौर से जमीनी यात्रा और पानी की यात्रा, हवा में जरूर जा सकते हैं। उपाय क्या करना है? ये दिन बहुत बेहतर है, इसके लिए कुत्तों को भोजन दीजिएगा और उसके साथ साथ एक सफेद धागा गले में जरूर पहनिएगा। जब ये सफेद धागा पहन रहे हो तो अपने इष्ट का बाकायदा नाम लेते रहिएगा, जैसे ओम नमो नारायण अगर विष्णु जी इष्ट हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से धागा अपने गले में पहनकर उसके बाद अपने काम पर जुटिएगा। मन शांत रखें, बाकी सब ठीक होगा। ज्योतिष कोई साधारण विधा नहीं। चीन में, जापान में, मिस्र में, यूनान में, यहां तक कि अरब में भी इल्म नुजूमी के नाम से ज्योतिष बेहद पॉपुलर विधा है। ज्योतिष से व्यक्ति के व्यक्तित्व, मानसिकता, उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, उसको गाइड किया जा सकता है। लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों का जो ज्योतिष का विज्ञान है वह फिर भी सीमित है, लेकिन भारत का जो ज्योतिष विज्ञान है वह असीमित है। उसमें व्यक्ति के दिमाग के किस हिस्से में क्या हो रहा है, शरीर के किस हिस्से में क्या हो रहा है, कोलोन में कहां फुंसी फोड़ा है, यहां तक बता दिया जा सकता है। और साथ साथ लक्षणों पर जो भारतीय ज्योतिष का कमांड है वो अद्भुत है। केवल लक्षण देखकर राजा दशरथ प्रेडिक्शन करते हैं, कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी से कि जल्दी से जल्दी ये राम जी का राज्याभिषेक कराइए, नहीं तो हो नहीं पाएगा। लक्षण देखकर राम जी सीता जी लक्ष्मण जी से कहते हैं जब वह वन में है कि लक्ष्मण जल्दी कुटिया में वापस चलो, नहीं तो कुछ अशुभ हो सकता है। इसी लक्षण के आधार पर सूर्य और स्वयं को और कुरुक्षेत्र को देखकर श्री कृष्ण जी के कुछ विशिष्ट प्रेडिक्शंस होते हैं। तो ये लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य को जो लोग समझ सकते हैं वो मौसम का हाल बता सकते हैं। और देश में जब ये सैटेलाइट्स वगैरह नहीं थी तो मौसम का हाल सूर्य मंगल की स्थिति को देखकर बताया जाता था। सूर्य के प्रभाव से गधा भी एक विशेष प्रकार का लक्षण उत्पन्न करता है, जिससे यह समझा जा सकता था बारिश पड़ेगी कि सूखा आएगा। किस महीने में सूर्य की संक्रांति के बाद हवा किधर की ओर बहेगी, इससे पता लग जाता था कि इस बार बारिश कैसी होने वाली है, और उसी हिसाब से फसलें बोई जाती थी। अद्भुत है ये देश। मैं फिलहाल ब्रेक पर जा रहा हूं, लौटकर आकर सूर्य की कई बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसे, इन सब का सवाल है। और जी मुंह में थूक आने से पता चल जाता है सूर्य अच्छा कि बुरा। मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। जब सूर्य डिस्टर्ब होता है तो आपको पता है किस प्रकार के प्रश्न उपजते हैं। मेरे पास कुछ एक प्रश्न है, खास मैंने वही प्रश्न आज निकाले हैं जो सूर्य की वजह से उपजते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएं कि यह समस्या हमको या हमारे घर के बच्चों को है, तो इसका मतलब इलाज हमें सूर्य का करना है। मैं वो प्रश्न ले रहा हूं और आप समझिए कि वह परेशानी आपके घर में तो नहीं है, या आपको तो नहीं है, या आपके किसी जानने वाले को तो नहीं है, और यदि हो तो जो हल मैं बताऊंगा वो आपके काम के भी होंगे। मेरे पास शेखर जी का एक पत्र है और 15 मई 1971 का इनका बर्थ है, दोपहर में 2:50 का, बांदा जिले का। ये 2-3 प्रश्न करते हैं। वह प्रश्न मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे ही जानबूझ के प्रश्न खोजे हैं जो सबके लिए काम के हों। पहली चीज, ये बहुत मेहनती हैं, थ्रू फर्स्ट क्लास रहे, लेकिन इनके पढ़ाए हुए लोग बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे, ये नहीं पहुंच पाए। दूसरी चीज, ये और इनके घर में कोई भी व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ये कहते हैं, इनके घर में चोरियां बहुत होती हैं और इनका धन बड़े रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो जाता है, समझ नहीं आता। चौथी चीज, इन्हें अपनी ननिहाल का, मामा जी की तरफ का भी काफी दायित्व उठाना पड़ रहा है और ये उन दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें? तो जो शेखर जी का सवाल है उसमें जो विशेष लक्षण है
ये स्पष्ट दिखाते हैं कि कहीं कोई और बहुत बड़ी समस्या नहीं है, केवल सूर्य की समस्या है। क्योंकि जब सूर्य इस प्रकार किसी को बुरे फल देता है तो सबसे पहले क्या होता है, उस व्यक्ति के पास धन टिकेगा ही नहीं। चाहे धन कैसे भी आए, लेकिन वो या चला जाएगा, या ऐसे दायित्व जो मूलतः सामान्यतः आपके नहीं है लेकिन फिर भी आपको उठाने पड़ते हैं, ऐसे दायित्व में बहुत सारा धन बर्बाद हो जाता है। क्या उपाय करने चाहिए? जब आपको पद ना मिले लेकिन आपसे हेल्प लेके बहुत सारे लोग पद प्राप्त कर जाएं, आपका धन चोरी हो जाए, आपको अनावश्यक बहुत सारे दायित्व उठाने पड़ जाएं, तब क्या करना चाहिए? उपाय नंबर 1, जहां आपका जन्म हुआ था उस जगह जाकर एक हैंडपंप लगवा दीजिएगा। यदि हैंडपंप का जमाना वहां चला गया हो तो कोई प्याऊ का इंतजाम करवा दीजिएगा। देखिएगा आधे से ज्यादा परेशानियां इसी से खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज, हर सोमवार को आपको दूध का दान कर देना होगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो फटाफट आप लिख लीजिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः के 1000 जप से एक सुपारी अभिमंत्रित करिए और उस सुपारी को बीच में से छेद उसमें करवाकर धागा पहले ही पड़वा लीजिएगा। उस सुपारी को गले में धारण कर लीजिए रविवार के दिन और सदा करे रहिएगा। पूर्णमासी के दिन आटे का दान करना है आपने, और महीने में एक बार गरीबों के लिए अनाज निकालकर रख देना है। चाहे दे, जब मौका हो किसी जगह जाएं दे दें, जहां भंडारा आदि होता हो वहां जाकर दे दें, लेकिन ये निकालकर हर रविवार रख दीजिएगा। ये कोई भी अनाज हो सकता है। ये उपाय करिए 365 दिन एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कीजिए। 366वें दिन बैठकर सोचिएगा, आपको फायदा नजर आएगा। क्या आपको पता है कि सूर्य को विशेष विधि से देखने मात्र से पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसे, इन सब की परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं? आज ऐसे ही उपाय बताऊंगा और आपको आपके हाथ पर सूर्य रेखा कैसे देखी जाती है यह भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं। तुला राशि, यह दिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कोई रोग पकड़ सकता है, लंग संबंधी, सांस संबंधी, ठंड संबंधी, यूरिन संबंधी, पेट संबंधी कोई व्याधि आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको अलर्ट रहना होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये है कि इस दिन कोई शत्रु आपका बहुत बली होकर आपको परेशान कर सकता है। खासतौर से यदि आप सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जैसे राजनीति है, ब्यूरोक्रेसी है, या ऐसी कोई भी समाज सेवा आदि में आप लगे रहते हैं, तो कोई व्यक्ति आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। बस अलर्ट रहना है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज, आज यात्राओं के योग बन रहे हैं, कहीं पार्टी वगैरह पर जाने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन उससे आपको लाभ की जगह हानि होने के संकेत हैं, इसलिए आपको वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ सावधानी तुला राशि के लोगों को रखनी होगी, जरा नोट करें। इस दिन बहुत बड़े प्लान नहीं बनाएं। इस दिन कोई रिश्तों को लेकर गलती ना करें। इस दिन किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी पर तंज ना करें, किसी की निंदा ना करें, क्योंकि आपका भाग्य पक्ष वैसे भी थोड़ा कमजोर चल रहा है, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दूध और मिठाई का दान कर दीजिएगा। और ये मिठाई कोई भी हो सकती है, ये दान किसी को भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, लेकिन ये कर दीजिएगा। और यदि आपके जीवन साथी हैं तो जरा अपने हाथ से उन्हें कुछ वस्तु खाने के लिए दीजिए। वृश्चिक राशि, यह वक्त आपके लिए अच्छा है। बाधाओं के बाद आपको सफलताएं मिलेंगी। पढ़ाई लिखाई में आपको कुछ तरक्की मिलेगी। जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। जिन लोगों को कुकिंग वगैरह का इंटरेस्ट है, इस दिन उन्हें कुछ अच्छा मौका मिलने वाला है। ये दिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कमजोर इसलिए है क्योंकि उनका मन प्रमाद में जाएगा और वह पढ़ाई भूल जाएंगे, खेल में, दोस्तों में अपना वक्त बर्बाद कर देंगे। लेकिन मैं आपको इस दिन की गई पढ़ाई और इस दिन बनाए गए नोट्स के बारे में ये कहना चाहता हूं, ये आपको आगे जाकर काम बहुत देंगे। इसलिए कोई इधर उधर की बात नहीं, पढ़ाई कीजिए, अपनी जम के पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए। और खासतौर से यदि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी आ ही रहे हैं तो इस दिन को वेस्ट करने का कोई अर्थ होता ही नहीं है। सावधानी, इस दिन 2-3 बातों की सावधानी रखना जरूरी है। आपके रिश्ते में दरार ना आ जाए, आपका व्यवहार कहीं इतना कठोर ना हो जाए कि आपसे कोई रूठ जाए या आपकी निंदा करने लगे या आपसे दूर होने की सोचने लगे। इस दिन रिश्ते नए ना जोड़े तो अच्छा रहेगा।
तीसरी चीज, भावुकता अपने चरम पर रहेगी इस दिन, इसलिए भावुकता में बहकर कोई रिश्ता मत जोड़िएगा, आगे जाकर संकट हो जाएगा। यह दिन लाभ के लिए है, लाभ कमाने की कोशिश कीजिए। व्यापारी और नौकरी पेशा दोनों लोगों से मैं कह रहा हूं, इसीलिए इधर उधर अपना समय वेस्ट मत कीजिए। अच्छा कॉन्टैक्ट बनाइए जिससे आपको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। उपाय, ये दिन अच्छा बीते इसके लिए 3 कुत्तों को भोजन दे दीजिएगा अभी, और काले और ग्रे और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनिएगा, सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिएगा और दिन में जल खूब पीजिएगा। देखिए आनंद रहेगा। धनु राशि, यह दिन आपके लिए सुखों में कमी भी करेगा और अचानक कोई सुख भी देगा। माता जी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। माता जी से मतभेद ना हो जाए, ध्यान रखें। वाहन का इस दिन बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे इंडिकेशंस नहीं मिल रहे वाहन को लेकर। उसके साथ साथ यदि आप यात्रा पे जा रहे हैं तो कुछ परेशानी हो सकती है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या सामाजिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं या राजनीतिक गतिविधियों में आप रहते हैं तो ये दिन बहुत संभल के चलने वाला है, क्योंकि कोई ढूंढ के खोज के आपकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा और आपको परेशानी हो जाएगी। ये दिन सुख भी अचानक देगा। आप होपलेस हो चुके होंगे किसी अचीवमेंट के बारे में, वो हो सकता है, कोई सुख का समाचार मिल सकता है। सावधानी, माताजी की सेहत का ख्याल रखिएगा और जिन लोगों को रक्त हृदय से संबंधित कोई परेशानी रहती है वो जरा ध्यान रखें। जिन लोगों के मित्र पिछले 1-2 दिन से नाराज चल रहे हैं, इस दिन बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस दिन फड्डा ना हो जाए, कोई पंगा मत लीजिएगा। इस दिन यात्रा करने से रुकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यात्रा में जाएं तो ध्यान रखें, अलर्ट रहें, वाहन बहुत तेजी से ना भगाएं। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, माता जी से आशीर्वाद लीजिए और बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए। सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए, अपने काम पर जुट जाइए। बस देखिएगा प्रभु सब ठीक करेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। ये देखिए, ये है सूर्य रेखा। अगर ये हाथ में है तो सोचिए कम से कम आप मिनिस्टर तो होंगे, बहुत कम भी हुए तो एक पावरफुल मिनिस्टर होंगे। लेकिन अगर ये रेखा, इतनी लंबी रेखा तो बहुत रेयर हैंड्स में है, लेकिन अगर ये रेखा इतनी भी है तब भी साहब छोटे मोटे आदमी नहीं है, आप क्लास 1 लेवल के व्यक्ति हैं। ये जरूर है कि जिंदगी की शुरुआत कठिन होगी, पढ़ने में चाहे दिक्कत हो, पिता कमजोर हो, वहां से कोई प्रॉब्लम हो, पिता के सुख में कमी हो। अगर ये इस प्रकार से यहां कुछ निशान है या ये बहुत सारी रेखाएं इस रेखा से निकल रही हैं, तो जीवन की शुरुआत जरूर कठिन होगी, लेकिन 32 वर्ष के बाद का जीवन बेहतर होना शुरू होगा और 48 वर्ष के बाद आप एक अच्छी हस्ती बनेंगे। यानी अगर इतनी सी भी सूर्य रेखा है तो होपलेस मत होइएगा, बस उपाय करते रहिएगा। क्या उपाय करने हैं? सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। अरे कुछ मत कीजिए, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। सावधान जैसे होते थे ना एनसीसी में, परेड सावधान, ऐसे खड़े हो जाइए। और उगता हुआ जब सूर्य होता है ना, हल्का लाल, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, जब सूर्य तेज हो जाए तो मत खड़े होइएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? ऐसे खड़े होकर सूर्य के साथ अब एक मुस्की मारिए, आंखों को एकदम सीधा कीजिए और सूर्य को एक टक देखते रहिए, जैसे मैं आपको देख रहा हूं। अब अगर मान लीजिए, क्योंकि शुरू में अभ्यास नहीं होगा तो 5-6 सेकंड में आंखें ऐसे ऐसे करने लगे, कोई मैंने आंखें ऐसे ऐसे कीजिए, फिर करिए, फिर ऐसे ऐसे कीजिए, फिर कीजिए, और देखना जीवन में तरक्की आने लगेगी। ये कितनी देर करना है? कम से कम 20 मिनट। और देखिएगा स्वास्थ्य, पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा बढ़ने लगेगा, यानी सूर्य की कमजोरियां दूर होने लगेंगी। दूसरी चीज, एक रुद्राक्ष की माला और उसमें तांबे के 3 छल्ले, या जो पुराने सिक्के होते थे तो बीच में से कटे हुए होते थे, गोल होता था, पहन लीजिए। ये रुद्राक्ष माला, तांबे के 3 सिक्के पहन लीजिए, छोटी सी माला, और देखिएगा आपका सूर्य बेहतर होना शुरू होगा, जो आपको तरक्की निश्चित रूप से देगा। अभी मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊंगा, और गुरु मंत्र में कुछ खास।
जो आपके और आपके परिवार के काम आएगा, क्योंकि परिवार में तरक्की नहीं हो रही, यह तरक्की हुई थी और एकदम धड़ाम हो गए सब। तो ये उपाय आपको फिर से तरक्की दिलाएगा, आई एम श्योर। मकर राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा कठिन है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, वह भी निरर्थक रहेंगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, शाम तक तो आपको एकदम जुटे रहना पड़ेगा, तब जाकर रात थोड़ा सा आपको रिलैक्स करेगी। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष से आपको मिलना हो, वह आपसे मिले ना, तब आप परेशानी में उलझ जाएं, ध्यान रखिएगा। लेकिन रात आते आते चीजें सेटल डाउन होंगी, पढ़ने में आपका मन लगेगा, दिन में थोड़ी व्यथा रहेगी। हो सकता है कोई छोटी मोटी दुर्घटना या वाद विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग किसी अन्य व्यक्ति की निंदा करने आपके पास आएंगे, उसकी वजह से आप संकट में पड़ सकते हैं। भोजन आपको मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति भी ये दिन बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा, लेकिन कुछ सावधानियां रखेंगे तो सब ठीक होगा। पहली बात, किसी की निंदा मत सुनिएगा, कोई निंदा करे तो ऐसे ऐसे करने लगिएगा और फिर एक अच्छा चुटकुला छोड़कर उनको भगा दीजिएगा। दूसरी बात, इस दिन बहुत हल्का भोजन लीजिएगा, और भोजन में यदि आपको दही सूट करता हो तो दही अवश्य ले लें, चाहे मीठा ले लें, नमकीन ले लें, फीका ले लें, या मट्ठा ले लें, या छाछ ले लें, लेकिन इस दिन हल्का भोजन कीजिएगा। इस दिन के भोजन में आप फल, रसीले फल, खासतौर से फल और सलाद पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है ना, फोकस उसी पर रखिएगा। अन्न का सेवन थोड़ा सा कम कीजिएगा। इस दिन काले और नीले वस्त्र नहीं पहने तो अच्छा रहेगा, लाल वस्त्र भी आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। इस दिन आपको धन संबंधी कोई कार्य करने में, सलाह लेकर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप सलाह नहीं लेकर कर रहे हैं तो आप नुकसान में जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, एक सफेद धागा और एक पीला धागा अपने, या दोनों को बट लीजिएगा, एक साथ मिला लीजिएगा, अपनी दाहिनी कलाई में पहने। कुछ बताशे ना मिले तो कोई भी मिठाई आप गरीब बच्चों में दान जरूर कर दीजिएगा। और तीसरी चीज है, पिता या पिता समान लोगों को प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके घर से निकलिएगा और उनकी सलाह भी मानिएगा। ये उपाय कीजिए, प्रभु सब ठीक रखेंगे। कुंभ राशि, धन संबंधी मामलों में यह दिन पॉजिटिव है, रुका हुआ धन वापस आ सकता है, इसलिए आशा मत छोड़िएगा, उसके लिए प्रयत्न कीजिएगा, थोड़ा ही आए तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपकी वाणी से कुछ लाभ हो सकता है, इसलिए बहुत अच्छा बोले, पढ़ लिख कर बोले, समझ कर बोले, सोच कर बोले, उससे आपको लाभ होगा। रिश्ते बनाने के लिए भी दिन अच्छा है, लेकिन एक बात यह है कि इस दिन के रिश्ते जो बहुत करीबी रिश्ते हो वो मत बनाइएगा। प्रोफेशनल रिलेशंस के लिए तो बहुत अच्छा है ये दिन, लेकिन पर्सनल रिलेशंस जो बनेंगे इस दिन वो लंबे टिके, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन यदि आपको आंख, गले, पेट की कोई दिक्कत रहती है तो इस दिन आपकी परेशानी बढ़ सकती है, चिकित्सा सलाह तुरंत ले लीजिएगा। वैसे भी मैं हर बार आपसे दरखास्त करता हूं कि अपनी मर्जी से दवाइयां नहीं खाया कीजिए, रिएक्ट कर सकती हैं। दूसरी जगह आंख, गले, पेट की कोई दिक्कत रहती है तो इस दिन आपकी परेशानी बढ़ सकती है, चिकित्सा सलाह तुरंत ले लीजिएगा। वैसे भी मैं हर बार आपसे दरखास्त करता हूं कि अपनी मर्जी से दवाइयां नहीं खाया कीजिए, रिएक्ट कर सकती हैं, दूसरी जगह नुकसान दे सकती हैं, इसलिए चिकित्सा सलाह लेने के उपरांत ही दवा खाया करें। सावधानी, कुंभ राशि के लोगों को जिन बातों की सावधानी रखनी है वो ये है कि इस दिन वाहन सोच समझकर चलाएं। ऐसा व्यक्ति जो बहुत तेज वाहन चलाता है उसके साथ ना बैठे, खासतौर से वृश्चिक और मकर राशि उसकी हो तो बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। इस दिन आपको धन संबंधी सावधानी रखनी है, बहुत ज्यादा पैसा कैश अपने साथ लेकर मत चलिएगा, बहुत देर रात अकेले मत घूमिएगा। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा बीते इसके लिए आप उड़द की दाल का दान कर दीजिएगा, किसी को भी कर दे, कितना भी कर दे, बाकी साहब प्रभु ठीक करेंगे, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। मीन राशि, अच्छा है ये वक्त, बहुत सारी सोच आपके पास है, क्रिएटिविटी आपके पास है। इस दिन कुछ नया सोचने की कोशिश कीजिए, किसी नए व्यक्ति से मिलने की कोशिश कीजिए, कहीं अच्छा प्रपोजल आप देने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग आपकी मदद को तैयार हैं, वह आपको लाभ देंगे, इसलिए इस दिन जुटिए अपने काम पर,
लेकिन इस दिन आलस्य बहुत रहेगा। इस दिन कोई ना कोई बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। खासतौर से आंख का, बुखार का, पेट का जिनको रोग रहता हो वह थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहें। सावधानी, इस दिन बिजली के कामों से सावधान रहें, केमिकल्स से सावधान रहें और जानवरों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा गुड़, यदि नुकसान नहीं करता है गुड़, थोड़ा सा गुड़ और गुनगुना जल लेकर तब अपना काम शुरू करना है, तब जुटिए अपने काम पर। और साथ ही साथ इस दिन गौ सेवा अवश्य कीजिएगा, किसी भी रूप में आप करें, वो सब ठीक करेंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं। और अब हमें से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है, तो जरा जल्दी से कहिए विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिन लोगों का 25 जून को हैप्पी बर्थडे है, उनके लिए आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। खासतौर से अगस्त, नवंबर और 2017 की फरवरी और 2017 का अप्रैल, ये वो समय है जिसमें आप कुछ बहुत विशेष कर सकते हैं। विदेश जाना जो लोग चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। नए रिश्ते भी जुड़ते दिख रहे हैं, विवाह और संतान के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। परंतु घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे, घर के बच्चे भी परेशान करते रहेंगे और आपका अपना स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ भावुक निर्णय होने की वजह से आप भारी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए तर्क के साथ विवेकपूर्ण निर्णय लीजिएगा, अन्यथा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि उपाय करेंगे तो प्रभु रक्षा करेंगे। और उपाय क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की माला से सुबह 108 बार जब तक ओम नमः शिवाय आप ना कह लें, तब तक कोई काम शुरू मत कीजिएगा। बस बाकी तो शिव सब ठीक करेंगे। ठंडी चीजों से आपको बचना होगा। शुक्रवार को दही का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। ये उपाय करने से प्रभु की कृपा आप पर रहेगी और आपकी तरक्की लगातार होती चली जाएगी। तो आज हमने बहुत ढेर सारी बातें करी। आज हमने बात करी कि किस प्रकार से करोड़ों मील दूर एक ग्रह हम पर सीधा प्रभाव डालता है, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी मानसिकता पर, हमारे भविष्य पर, हमारे पिता पर, हमारे पद, प्रतिष्ठा और पैसे पर। हमने राशियों के हाल भी जाने और साथ साथ किस प्रकार से कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जो हमारे भविष्य को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं गुरु मंत्र में, और वो है मुंह का थूक। जी हां, यदि आपके मुंह में थूक बहुत बनता है, थूक झाग वाला बनता है और यहां आकर थूक इकट्ठा होने लगता है, या बार बार जब आप बोलते हैं तो थूक आपकी जीभ के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, जिससे आपका शब्द भी गड़बड़ा जाता है, तो समझ लीजिए सूर्य की वजह से कोई बहुत बुरा फल आपको मिलने वाला है। और ऐसे में हर रविवार को अनाज का दान करना शुरू कर दीजिए। अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। जो बुजुर्ग चलते फिरते भी दिखे आपको अपने गली मोहल्ले के, उनको प्रणाम जरूर कर लिया कीजिए। और 15-20 मिनट सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री का जप या ओम ह्रीं सूर्याय नमः का जप करना शुरू कर दीजिए। आप ठीक होते चले जाएंगे और किसी भी बड़ी समस्या से बच जाएंगे। ये जो ग्रह होते हैं ना बच्चों, ये बहुत प्रभावित करते हैं आपकी भाषा को, आपकी पढ़ाई लिखाई को, मानसिकता को, मौसम और आपके मूड को। इसीलिए आप हमेशा यही कोशिश करें कि एक कर्मोन्मुख जीवन जिए और कर्म फल इतने अच्छे प्राप्त करें, इतने अच्छे कर्म करें कि धीरे 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 आपका भविष्य मजबूत होता जाए। तो ग्रह के उपाय तो करने ही होते हैं, लेकिन पहले कर्म को ठीक कीजिए, फिर ग्रह के उपाय कीजिए, उसके बाद लाभ आपको मिलेगा। तो अब चला जाए, बहुत सारे काम करने, खूब मेहनत से अपने काम कीजिएगा, पूरे उत्साह आत्मविश्वास से कीजिएगा, प्रभु शरण में रहिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। चलिए, राम राम, नमस्कार और कहिए भारत माता की जय।